मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपकी क्लास में पार्ट 4 पढ़ूंगा पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे पास पड़ोस में या हमारे चारों ओर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे कि आप कोई छोटा पौधा लगाते हैं, कुछ समय बाद वो बड़ा हो जाता है। सूर्य पूर्व में निकलता है, शाम को पश्चिम में पहुँच जाता है, ये भी एक परिवर्तन है। बच्चा छोटा आपने देखा होगा, धीरे धीरे वो बड़ा होता रहता है, ये भी एक परिवर्तन है। पंखा घूमता है, ये भी एक परिवर्तन है। बहुत सारे परिवर्तन हमने देखा होगा। फूल खिलते हैं, उनसे खुशबू आती है, कुछ समय बाद उनसे खुशबू नहीं आती, ये भी एक परिवर्तन है। तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। तो आज हम उन्हीं परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे कि वो परिवर्तन किस प्रकार के हैं और कैसे हो रहे हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि परिवर्तन मंद व्यक्तित्व प्रकार के होते हैं। कुछ परिवर्तन बहुत धीमे धीमे होते हैं, तो कुछ परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होते हैं। इतनी तीव्र गति से होते हैं कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते कि वो कैसे हुआ है। जैसे आप गुब्बारा फुलाते हैं तो उसमें धीरे धीरे हवा भरते हैं तो बड़ा होता चला जाता है। जब गुब्बारा बड़ा हो जाता है तो उसमें ये हुआ एक मंद परिवर्तन, धीरे धीरे एक परिवर्तन हो रहा है। यदि गुब्बारे में एक सुई चुभोती जाए तो फट जाएगा, तो ये हुआ तीव्र परिवर्तन। कैसे फटा ये भी नहीं पता चला, इतनी तेज़ी से ये परिवर्तन हुआ। तो ये कुछ परिवर्तन बहुत तेज़ी से होते हैं और कुछ परिवर्तन बहुत धीमी गति से होते हैं। इसके बाद है अनुकूल व प्रतिकूल परिवर्तन। अनुकूल परिवर्तन, अनुकूल मतलब जो हमारे लिए अच्छा हो। हमारे लिए अच्छे परिवर्तन कैसे हैं? जैसे फलों का पकना, फल पक जाते हैं, ठीक है, और दूध से दही का बनना, और भी बहुत सारे परिवर्तन हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ परिवर्तन हमारे प्रतिकूल भी होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना। आपने देखा होगा कि जो लोहा होता है उस पर जंग लग जाता है, तो जंग लगेगा तो लोहा खराब हो जाएगा। तो ये परिवर्तन हमारे लिए प्रतिकूल है, ये हमारे लिए अनुकूल नहीं है। जैसे आप खाना कुछ समय के लिए रख देते हैं तो वो खराब हो जाता है, उसमें से गंध आने लगती है, उसका स्वाद बिगड़ जाता है। तो ये परिवर्तन प्रतिकूल परिवर्तन है जो हमारे लिए अच्छे नहीं है। इसके बाद अगला आता है नियमित व अनियमित परिवर्तन। देखिए बच्चों, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो समय के साथ साथ होते हैं, जैसे ऋतुओं का बदलना। जैसे आप देखते हैं कि जैसे ही नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आते हैं तो सर्दी आ जाती है। फिर जैसे ही अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त आते हैं, अप्रैल, मई, जून इनमें गर्मी आ जाती है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर इनमें बरसात आ जाती है। फिर बार बार ऐसा ही होता है। तो ये नियमित परिवर्तन है। जैसे सूर्य सुबह निकलता है, रोज़ निकलता है और शाम को पश्चिम में जाके छिप जाता है, तो ये नियमित परिवर्तन है। कुछ परिवर्तन अनियमित होते हैं जिनका कोई क्रम नहीं होता। जैसे भूकंप का आना, पता नहीं कब आएगा, ठीक है ना, बाढ़ आना, पता नहीं कब आएगी, ठीक है। और भी बहुत सारे परिवर्तन अनियमित हैं जो, जैसे कभी कभी हवा तेज चलने लगती है तो कभी मंदी हो जाती है। तो ये इस प्रकार के परिवर्तन अनियमित हैं, ठीक है। इसके बाद प्रत्यावर्तित व अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। प्रत्यावर्तित परिवर्तन क्या होते हैं? प्रत्यावर्तित परिवर्तन वे होते हैं जो, अगर आप जिस कारण से वो परिवर्तन हुआ है, अगर उस कारण को हम हटा दें तो वो परिवर्तन भी वापस हो जाए, तो इसे प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि आपने पानी को फ्रिज में रखा, ठंडा किया तो बर्फ़ बन गई। अब बर्फ़ को जब आप बाहर निकाल देंगे तो जो हमारे चारों तरफ की गर्मी है, अब ठंडक हट गई, अब गर्मी मिल गई, गर्मी से बर्फ़ किस में बदल गई? फिर पानी में बदल गई। तो ये हुआ प्रत्यावर्तित परिवर्तन, पानी से बर्फ़ बनना और बर्फ़ से पानी बनना। अप्रत्यावर्तित परिवर्तन क्या है? ऐसा परिवर्तन जो कारण हटाने पर वापस ना आ सके, वो अप्रत्यावर्तित परिवर्तन होता है। जैसे दूध से आपने दही बना दी, लेकिन क्या दही से दूध बन सकता है? नहीं बन सकता। तो ये हमारा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन हुआ। इसके बाद आता है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। ये भी कुछ इसी प्रकार के परिवर्तन है, प्रत्यावर्तित और अप्रत्यावर्तित परिवर्तन की तरह ही। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? रंग, रूप, आकार बदल जाता है, लेकिन पदार्थ की प्रकृति नहीं बदलती। जैसे आपने पानी से बर्फ़ बनाई, तो बर्फ़ भी किसकी बनी है? पानी की ही बनी है, उसमें पानी के ही गुण हैं, ठीक है। बस उसका भौतिक अवस्था बदल गई, वो द्रव से ठोस बन गई, ठीक है।
लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनमें नया पदार्थ बन जाता है। जैसे दूध से आपने दही बनाई, तो दूध की प्रकृति अलग है और दही की प्रकृति अलग है, तो दही एकदम एक नया पदार्थ बन गया। ठीक है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नया पदार्थ बन जाता है वो हमारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन। अब कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो प्राकृतिक हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे सूर्य का पूर्व से पश्चिम की ओर जाना, चंद्रमा का छोटा या बड़ा होना, ये प्राकृतिक परिवर्तन है। इन पर हमारा कोई जोर नहीं है। पृथ्वी घूमती है तो वो एक प्राकृतिक परिवर्तन है। ठीक है, वो सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है, ये भी एक प्राकृतिक परिवर्तन है। ठीक है, हवा का बहना, ये भी एक प्राकृतिक परिवर्तन है। ठीक है, भूकंप का आना, ये भी एक प्राकृतिक परिवर्तन है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो कृत्रिम परिवर्तन होते हैं ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। जैसे आपने पानी को फ्रिज में रखकर बर्फ़ बना दी, तो ये एक कृत्रिम परिवर्तन है। आपने पेड़ से लकड़ी को लिया, उसे काट कर छाँट कर मेज बना दी, तो ये एक कृत्रिम परिवर्तन है। ठीक है, इसके बाद आता है नियंत्रित व अनियंत्रित परिवर्तन। तो बच्चों, नियंत्रित परिवर्तन जो हमारे नियंत्रण में है, जिन्हें हम जब चाहे तब परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे आपका पंखा चल रहा है, आपको धीमा करना है धीमा कर लीजिए, तेज करना है तेज कर लीजिए। तो ये जो परिवर्तन है ये हमारे नियंत्रण में है। लेकिन कुछ परिवर्तन हमारे नियंत्रण में नहीं होते। जैसे कि मैंने बताया, सूर्य पूर्व से हमेशा पश्चिम की ओर जाता है, तो हम उसे पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं ले जा सकते, तो इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो ये अनियंत्रित परिवर्तन हुआ। इसके बाद आता है जटिल परिवर्तन। कुछ परिवर्तन बच्चों ऐसे होते हैं जो कैसे हुए हमारी समझ में नहीं आते। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो उसमें डीजल या पेट्रोल डलवाते हैं। ये डीजल या पेट्रोल मिट्टी से खोद कर निकाले जाते हैं, लेकिन वो मिट्टी में कहाँ से आए, कैसे बने, वैज्ञानिकों के पास इसका कोई सही जवाब नहीं है। तो ऐसा परिवर्तन जो समझ में ना आ रहा हो कि किस प्रकार हुआ है, उसे हम जटिल परिवर्तन कहते हैं। ये जो परिवर्तन होते हैं बच्चों, इनमें ऊर्जा परिवर्तित होती है। या तो परिवर्तन होने के लिए ऊर्जा हमें चाहिए या हमें ऊर्जा मिल जाती है परिवर्तन होने पर। जैसे आप रोटी बनाते हैं तो वो रोटी को गर्म करते हैं, तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता हुई। कभी कभी हमें ऊर्जा मिल भी जाती है, जैसे कि हम जब ईंधन को जलाते हैं तो हमें ऊर्जा देता है। ईंधन लकड़ी होती है और जलने के बाद राख बन जाती है, ये भी एक परिवर्तन है, इसमें हमें ऊर्जा मिल गई। तो कभी कभी हमें ऊर्जा देनी पड़ती है कुछ परिवर्तनों में, तो कुछ परिवर्तनों में ऊर्जा हमें मिल जाती है। तो परिवर्तन में ऊर्जा आदान प्रदान की जाती है। बच्चों, आज के पाठ में हमने अपने पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तनों के बारे में पढ़ा और उनका वर्गीकरण भी किया कि उन्हें कितने भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, बाकी आपको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नमस्कार।